हाय फ्रेंड, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चमक दमक के आज जा कहाँ रही हैं। है क्या आज। आज मैं बता दूं आपको, आज हमारी तीसरी की शादी की सालगिरह है, पर मैं तैयारी नहीं हो पा रही हूँ। बच्चा मुझे इतना परेशान कर रहा है कि मैं तैयारी नहीं हो पा रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने अचानक से आके बोला चलो सिलीगुड़ी चलते हैं। तो हम लोग सिलीगुड़ी की ओर निकल लिए हैं। तो सिलीगुड़ी निकलिए, यहाँ पर अंधेरा इतनी जल्दी हो जाता है ना कि लग रहा है कि 10 बज रहा है और अभी 5:30 बजे हुआ है। 5:30 बजे हम लोग यहाँ से निकल लिए थे। गई जब मैं इनकी गाड़ी में बैठती हूँ ना, तो इनकी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हम डायरेक्ट निकल जाएँ, ज़रूर पेट्रोल डलवाते। तो उसमें मुझे बहुत गुस्सा आती है कि मैं बोलती जब मैं बैठती हूँ तो गाड़ी खाली ही रहती है क्या। उसके बाद फिर हम निकल लिए। तो गाइस, पेट्रोल डलवाने के बाद हम चले सिलीगुड़ी की ओर। और सिलीगुड़ी की ओर बहुत ही अंधेरा हो जाता है यहाँ पर। अपने नसीबों में और सिरे के बातों में सुख और दुखों वाली सारी सौगातों में संग तुझे रखना है, संग तुझे रखना है। सिलीगुड़ी पहुंचने के बाद अब फंसे हम जाम में। यहाँ हमें एक व्यक्ति से मिलना भी था, हमारे रिलेटिव रहते हैं, उनसे मिलना भी था, पर हम लोग जाम में फंसे। और हमें इस्कॉन मंदिर जाना था मेन तो, क्योंकि हमें दर्शन करने थे और टाइम भी हो रहा था। लेट होते जा रहे थे। हमें लगा था पहले दर्शन हो जाते तो बहुत ही अच्छा होता। जैसे तैसे करके हम लोग निकले। फिर जिनसे मिलना था उनसे मिला। उनसे मिलने का बता नहीं पाए दोस्तों, क्योंकि पहली बार मिली थी उनसे। फिर हम इस्कॉन मंदिर पहुँचे। इस्कॉन मंदिर बंद होने से थोड़ी देर पहले ही पहुँचे थे। अगर थोड़ा ही लेट होते तो इस्कॉन मंदिर के हमें दर्शन नहीं मिल पाते। फिर इस्कॉन मंदिर पहुँच के बहुत ही शांति मिलती है। तो हम लोग इस्कॉन मंदिर पहुँच गए हैं। इस्कॉन मंदिर पहुँचने के बाद हमने अपनी गाड़ी पार्क की। वहाँ भी भीड़ कम होने लगी थी, क्योंकि बंद होने का टाइम होने लगा था। अच्छा लगता है कि थोड़ा शादी की सालगिरह है तो उनके दर्शन कर लें। दर्शन करने के बाद उसके बाद मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं हम। मंदिर दर्शन करने के बाद देखिए कितना ही प्यारा लगता है। दर्शन करने के बाद हम लोग नीचे आए। देखिए कितनी प्यारी प्यारी फुलवारी यहाँ लगी हुई है। इतना अच्छा ये मंदिर है कि आपको बता नहीं सकते। ये पूरा मंदिर का लुक कुछ इस तरह से है। यहाँ पर सारे मंदिर है। फिर बाहर आते ही मेरे हस्बैंड जी ने बोला कि चलो पुचका खा लो। पुचका का नाम सुन के तो मुझसे तो रहा ही नहीं जाता। तुरंत बोली हाँ चलो खाते हैं। सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग तो पुचका से हुई। फिर मैंने पुचका खाई। उसके बाद हम चले रेस्टोरेंट की ओर, क्योंकि रात भी बहुत हो रही थी और फिर हम लोग को विधाननगर भी जाना था। रेस्टोरेंट पहुंचते ही विशाल के ऊपर वो रेस्टोरेंट था, पर मैंने अपने हस्बैंड जी से बोला कि चलो थोड़ा सा विशाल हो लेते हैं। यहाँ मेरी बेटी सो गई है, तो मैंने कहा चलो विशाल हो लेते हैं ताकि कुछ ले लें इसके लिए, कुछ गर्म कपड़े। पर इतनी भीड़ थी ना, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी बिलिंग के लिए। तो फिर हम लोग गए, पर जैसे गए वैसे फिर ये होटल प्योर वेज है गाइस। अगर आप लोग वेज खाना पसंद करते हैं, क्योंकि सिलीगुड़ी में रह के वेज तो मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो अगर आप लोग प्योर वेज खाना खाना चाहते हैं तो आप ये सेलिब्रेशन रेस्टोरेंट आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ मेरे हस्बैंड अक्सर आया करते हैं, तो वो मुझे यहाँ लेकर आए। तो आज मेरी सालगिरह की पार्टी यहाँ मुझे मिल रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर गए वहाँ यहाँ का खाना भी बहुत ही बढ़िया है। और एक तो वेज है ना, तो ये ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए, तो हमारे लिए। मेरे हस्बैंड भी नॉन वेज नहीं खाते हैं। तो फिर हम लोग ये अंदर का
अंदर पहुँचने के बाद अंदर का लुक कुछ इस तरह से था। फिर हम अपनी सीट ढूंढने लगे क्योंकि हमें जुड़ी वाली सीट चाहिए थी। इस चेयर में तो हम लोग बैठ के खा नहीं सकते क्योंकि सिया इतना उदम करती है ना, तो कि क्या बताएं। फिर हम लोग ढूंढ अपनी चेयर देखे, पर कितना ही प्यारा होटल है, देखने में कितना अच्छा है। फिर हमने मेनू देखना स्टार्ट किया, पर आधा पेट तो वैसे ही कुछ अटर खा के भरा हुआ था, तो मैंने कहा एक वेज थाली मंगवा लेते हैं और फिर आपको जो खाना वो मंगवा लो। तो इनने वेज मंचूरियन, यहाँ दोनों का खेल चालू हो गया। इनने वेज मंचूरियन मंगाया, मैंने थाली मंगाई। तो देखिए थाली में कितना अच्छा आइटम है गाइस, यहाँ पर चटनी, सैलेड, रायता और दाल मखनी, पनीर बटर मसाला, दम आलू, रोटी, पुलाव। ये सिया की मस्ती यहाँ चालू हो गई है। हम लोग पकड़ पकड़ के इसको परेशान थे। होटल वाले भैया हैं तो उन्होंने कहा कि आप लोग खाइए, हम इनको देखेंगे। तो ये इतना भाग रही थी, इतना इतना उधम कर रही थी ना गाइस, इसकी क्या ही बताएं। ये देखिए हम लोगों को देख रही है झांक झांक के। इस खाना खाने के बाद हम लोग अपने घर के लिए निकले और देखा तो पूरा सन्नाटा हो चुका था, रात बहुत हो चुकी थी कि 12 बज चुके थे। फिर हम लोग अपने घर के लिए निकले। फाइनली गाइस हम अपने घर आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा थक गए। आने के बाद कुछ बर्तन पड़े थे, वो बर्तन धुले। बर्तन धुलने के बाद इनको तैयार करना है, इनको सुलाना है। उसके बाद फिर हम लोग आराम से सोएंगे, बहुत ही ज़्यादा थक। ओके ओके बाय, गुड नाइट। आप लोग भी सोइए, हम लोग भी सोते हैं। बाय बाय।